हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स के लिए 4 बड़ी खबरें लेकर आया हूं मैं, जिसमें पहली बड़ी खबर होने वाली है आपकी 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड। आप सभी को पता है कि 8वें वेतन आयोग के गठन को या बोल सकते हैं उसकी कमेटी बनाने को एक मंजूरी दे दी गई है, जिसमें जल्द एक उसके चेयरमैन 2 मेंबर्स उसमें उसकी मंजूरी मिल जाएगी और जल्द से जल्द वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। तो आपको उसी के रिगार्डिंग एक बड़ी बात बताएंगे, बड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग में क्या फिटमेंट फैक्टर के रिलेटेड बड़ी अपडेट आ रही है, उस पर भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। दूसरी बड़ी खबर है आपके ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डेटा को लेकर के एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जहां दोस्तों महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी को लेकर के एक बड़ी खबर आएगी। क्या 8वें वेतन आयोग में डीए बेसिक में मर्ज होगा, उसके रिगार्डिंग में हम यहाँ पर बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर ये होने वाली है। तीसरी बड़ी खबर है आपकी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि नॉन सीजीएचएस एरियाज़ में रहने वाले पेंशनर्स को आपको 1000 रुपये ओपीडी मेडिसिन खर्च के रूप में मिलते हैं। तो उसके अलावा वहाँ पर पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए वहाँ पर कई सारी चीज़ों में 1000 रुपये काफ़ी कम पड़ते, तो उसके रिगार्डिंग वहाँ पर बढ़ोतरी की बात की गई थी। उस पर भी एक बड़ी अपडेट मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। फोर्थ आपकी खबर है बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कर्मचारियों के बेसिक में 3% की हर साल बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में किसी भी तरीके की कोई बढ़ोतरी नहीं की जाती है जब तक कि वो 80 साल की उम्र पूरी ना कर लें। तो उसी से रिगार्डिंग मैं बड़ी खबर देने वाला हूँ। तो ये 4 बड़ी खबरें आप सभी के लिए होने वाली हैं, जिससे आपका डायरेक्टली आपकी असर आपकी सैलरी और पेंशन पर पड़ने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को यानी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। इसके अलावा हम आपको हमारे चैनल के रिगार्डिंग एक और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। आप हमारे चैनल बहुत सारे पेंशन ऐसे होते हैं जिनकी कोई समस्या होती है, उनके वेलफेयर से रिलेटेड या कोई प्रॉब्लम्स होती है उनकी पेंशन या एरियर्स मिलने में, तो आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। और बहुत सारे पेंशन ऐसे हैं जो हमसे डायरेक्टली जुड़ भी चुके हैं। तो ऐसे में पेंशन और कर्मचारियों के लिए आप सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक करिए। उस पर क्लिक करने के बाद में आप वहाँ से 29 रुपये का पेमेंट करिए और 29 रुपये पेमेंट करने के बाद आपकी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए और वहाँ से आप हमसे सीधा जुड़ करके मात्र 1 महीने के लिए आप जो है वहाँ से हमसे आपके प्रीमियम आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे और आपकी जो भी समस्या होगी उसको 1 महीने के अंदर उसको सॉल्व कर दिया जाएगा विदिन 15 मिनट के अंदर। अब बात करते हैं पहली बड़ी खबर की, जो कि निकल कर आ रही है 8वें वेतन आयोग में बढ़ोतरी को लेकर के, या बोल सकते हैं 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड। तो आपको मैं बता दूं कि इस जो पे कमीशन में मोस्ट प्रोबेबली जो मीडिया में खबरें आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें एक की मेंबर यानी एक चेयरमैन, एक 7 सीपीसी का चेयरमैन और 2 मेंबर्स हो सकते हैं। और उसके बाद में वो अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को पेश करेंगे। उनके रिकमेंडेशंस जो होंगे वो गवर्नमेंट को पेश किए जाएंगे और पेश किए जाने के बाद गवर्नमेंट जो है 1 जनवरी 2026 से इसको लागू कर सकती है। हो सकता हो आगे आने वाले दिनों में इसमें थोड़ा सा और बढ़ोतरी होने को मिले, लेकिन आपको इस जैसे 7 सीपीसी में आपको एजेस प्रोवाइड कराए गए थे, वैसे हो सकता हो कि 2026 के बाद से इसमें एजेस प्रोवाइड कराए जाएं, लेकिन लागू जो 1 जनवरी 2026 से होने की पूरी इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की। फिटमेंट फैक्टर से रिलेटेड बड़ी खबर है कि जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, आपने देखा कि मीडिया में सबसे ज़्यादा खबरें जो आई हैं वो फिटमेंट फैक्टर को लेकर के हैं। मैं आपको बता दूं फिटमेंट फैक्टर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 2 तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अभी जो करंट में फिटमेंट फैक्टर चल रहा है वो मैं बता दूं आपको 1.50 के आसपास वैसे ही चल रहा है। उसका आप अगर जानना चाहते हैं कि आपका फिटमेंट फैक्टर 1.50 अभी कैसे चल रहा है, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। मैं आपको डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आपको कैसे फिटमेंट फैक्टर काम करता है, फिटमेंट फैक्टर काम करने के अलावा उसमें किस हिसाब से बढ़ोतरी और कितना आपको मिले, जिससे आपकी बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हो जाए। तो जो आपको फिटमेंट फैक्टर होगा वो 2 से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि होने वाला है। 2 अगर वैसे होता है तो आपकी जो बेसिक होगी, जो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये, वो बढ़ोतरी हो करके 30 से 32,000 रुपये तक पहुंच सकती है। वहां से फिर आपका सारी चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। अब बात करते हैं कि क्या कर्मचारियों का डीए जनवरी 2026 में आपको बता दूं ज़्यादा से ज़्यादा 62% जाएगा या 63% होगा। अब क्या 63% डीए को बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा, ये एक देखने वाला सरकार का कदम होगा। हालांकि पिछले बार में ऐसा नहीं किया गया था, डीए को बेसिक में मर्ज नहीं किया गया था। आपका जैसे सपोज मैं आपको बता दूं कोई पेंशनर्स है
जिसका बेसिक अभी इस टाइम पे 10,000 रुपये है। तो अगर उसका डीआर हम 50% मान के चलें तो वो 15,000 रुपये इस टाइम पे करंट में टोटल बेसिक प्लस डीए ले रहा है। लेकिन जब इनको मर्ज कर दिया जाएगा या मर्ज कर दिया जाए तो जब वहाँ से फिर जब डीए जीरो से स्टार्ट होगा तो ऐसे में पेंशनर्स को कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर डीए को जीरो करके और बेसिक को ही बढ़ा दिया जाएगा तो उससे पेंशनर्स को शुरुआती सालों में या कर्मचारियों को शुरुआती सालों में डीए में बढ़ोतरी होने के बाद ही फ़र्क वहाँ पर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे में पेंशनर्स के लिए देखने वाला होगा कि क्या डीए को बेसिक में मर्ज किया जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि डीए को बेसिक में मर्ज किया जाए तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, इसको शेयर करिए और पेंशनर्स तक और गवर्नमेंट तक आप अपनी बात जरूर पहुंचाएं कि डीए को बेसिक में जरूर मर्ज किया जाए। तभी आपकी बेसिक पेंशन में और बेसिक सैलरी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अदरवाइज बहुत ज़्यादा फर्क आपकी बेसिक पेंशन और बेसिक सैलरी में 7 CPC में बहुत ज़्यादा शुरुआती दिनों में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब डीए और डीआर जब बढ़ोतरी होगी तो उसके बाद में फिर से लेकिन वहाँ पर देखने वाली बात होगी। लेकिन जब डीए और डीआर का जो बेस ईयर है वो चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बेस ईयर 2016 है, लेकिन इस बेस ईयर को अगर 2026 कर दिया जाता है तब आपके डीए में जैसे पिछली तरीके से कभी 8% 10% तक बढ़ोतरी होती थी वो अब घट करके 3 से 4% हो गई है। उसका सबसे बड़ा रीज़न बेस ईयर है। अगर बेस ईयर को ही चेंज कर दिया जाएगा तो आपकी जो कमोडिटीज़ होंगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग होंगी, वो सारी चीज़ें 2026 के हिसाब से आंकी जाएंगी, मेज़र की जाएंगी और फिर वहाँ से आपकी सारी चीज़ें वहाँ पर बढ़ोतरी की जाएगी। इसी बीच जो एक और बड़ी खबर आ रही है बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों और पेंशनर्स के बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होने के लिए जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि वो आपको अगर 8वें पे CPC से पहले अगर मिल जाती है तो एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मीडिया में खबरें आ रही थी कि 8वें CPC से पहले आपका बेसिक में बढ़ोतरी होगी। अगर 8वें CPC आ रहा है तो आपको आ ही रहा है, मतलब अनाउंसमेंट हो ही गई है, तो बेसिक में बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। लेकिन उसी बीच एक और जो बड़ी खबर आ रही वो है 18 माह के डीएयर्स को लेकर के। अब जैसे जैसे गवर्नमेंट के वेलफेयर से रिलेटेड सरकार निर्णय ले रही है वैसे वैसे कर्मचारियों और पेंशनर्स के 18 माह के डीए एरियर्स की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हालांकि यूनियन और पेंशन एसोसिएशन सरकार से इसके रिगार्डिंग प्रीवियस में भी कई सारी मीटिंग्स में मुद्दा उठा चुकी है, कई सारी प्रीवियस मीटिंग्स में इसको बात को लेकर रख चुकी है कि उनको 18 माह का एरियर्स मिलना चाहिए, क्योंकि अब इकोनॉमिक सिचुएशन अपने यहाँ बहुत अच्छी हो चुकी है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को अगर एक साथ पैसा पेमेंट नहीं कर सकती है तो 3 से 4 या फिर 5 से 6 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में सरकार उसको पैसा वापस किया जाए, सरकार उसका एरियर्स प्रोवाइड कराए। अगर आप भी चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। और इसके अलावा आपको बता दूं कि 18 माह का एरियर्स में से मुझे भी लगता है कि आपको मिलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा अमाउंट था। बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको 18 माह का एरियर्स जो है वहाँ पर लाखों रुपये तक बन रहा है। लेकिन उस टाइम का जो 18 माह का जो लीव इनकेसमेंट था और इसके अलावा वहाँ पर ग्रेच्युटी का पैसा था वो सरकार ने प्रोवाइड करा दिया था। और जो पैसा अभी बहुत सारे पेंशनर्स के खातों में आया है वो लीव इनकेसमेंट और ग्रेच्युटी का पैसा है, ना कि 18 माह के एरियर्स का। तो आप जितना ज़्यादा हो सके सारी चीज़ों पर कमेंट करके बताएगा कि आप क्या चाहते हैं, कि आपका फिटमेंट फैक्टर कितना रहा है, या फिर आपका डीए बेसिक में मर्ज हो, उसके लिए भी यस लिखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।